मार्केट के अंदर काफी सडन राइज हमें देखने को मिला है आज। लार्ज मिड स्मॉल माइक्रो सब 1.5% से ज्यादा ऊपर थे। क्यों हुआ राइज, अगर इसकी हम बात करते हैं तो रॉक सॉलिड कॉन्क्रीट कोई चीज नहीं हुई है। एक्सपेक्टेशन एंड एजम्पशंस के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे राइज किया है। सबसे पहला रीजन अगर हम समझते हैं तो कल रात को ही न्यूज आ गई थी कि मेक्सिको के साथ बातचीत करके, मतलब ट्रंप साहब का एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेक्सिको के बीच बातचीत हुई और चीजें वहां पे सॉर्ट आउट हुई है, और जो टैरिफ का ऐलान किया गया था मेक्सिको के लिए उसको 1 महीना तक आगे बढ़ा दिया गया है। सुबह होते होते कनाडा को लेकर भी सेम न्यूज आ गई कि कनाडा और मेक्सिको दोनों पे ही जो एक्स्ट्रा टैरिफ्स लग रहे थे वो अभी के लिए पोस्टपोन्ड या डिले कर दिए गए हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज थी एंड लोगों को लगा कि अगर कनाडा एंड मेक्सिको के साथ सही चीजें हो रही है, मतलब सॉल्यूशन आ रहा है, तो हो सकता है चाइना के साथ भी आगे चल के सॉल्यूशन आ जाए, या अदर कंट्रीज पे टैरिफ को लेकर ये टैरिफ वॉर हो सकता है थम जाए थोड़ा। वैसे चाइना को लेकर ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। यूएस ने चाइना के ऊपर लगा दिया है एंड चाइना ने भी क्रूड ऑयल वगैरह इन सब के ऊपर यूएस के कुछ गुड्स के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया है। तो यूएस चाइना के बीच तो टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है। अदर कंट्रीज के लिए अभी थोड़ी सी राहत वाली बात यहाँ पे है। दूसरी बात करते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स ने काफी आज के दिन में सपोर्ट किया, काफी पॉजिटिव थे ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल सेंटिमेंट अच्छा था। तो कह सकते हो कि ग्लोबल सेंटिमेंट अच्छा था इसलिए मार्केट, इंडियन मार्केट ने अच्छा किया। लेकिन मैं इस रीजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि भाई अच्छा होता है ग्लोबल मार्केट तो भी इंडियन मार्केट गिरा हुआ रहता है। तो पहले वाला रीजन, टैरिफ वाला रीजन सही हो सकता है, लेकिन ग्लोबल मार्केट का पॉजिटिव होना एक बहुत ही सॉलिड रीजन नहीं है। एक सॉलिड और रीजन यहाँ पे है जो कि लोग बहुत ज्यादा उम्मीद, मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद, हर तरफ बातें हो रही है कि प्रेजेंट जो एमपीसी की मीटिंग होने वाली है आरबीआई के अंदर, उसके अंदर कम से कम 25 बेसिस पॉइंट का तो रेट कट आएगा ही आएगा। मतलब इस तरीके की बातें हो रही है कि लगभग, मतलब बस आरबीआई को बोल देना है, सारी चीजें कंफर्म हो चुकी है और कहीं से लीक न्यूज मिल गई है सारे लोगों को। तो इस तरीके की जो न्यूज में है, मार्केट में बातें चल रही कि 25 बेसिस पॉइंट का तो रेट कट आएगा ही आएगा। तो अगर, मतलब ये एक बहुत सॉलिड रीजन है, बहुत स्टॉक मार्केट के अंदर खुशी आ जाती है, रेट कट की बातें होती है, तो उसके बाद क्या गवर्नर साहब की कमेंट्री वगैरह होती है उस पर भी डिपेंड करेगा, 2-3 दिनों की बात है। लेकिन ये न्यूज बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर चल रही है। चौथी एक अपडेट की बात करें तो आज काफी समय बाद हमें सुनने को मिला कि रुपी ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लाइड दिखा है। 16-17 पैसे आज रुपी ने जंप किया है। 87 के भी नीचे जा चुका था जो रुपी, वो अब 87 के ऊपर आ चुका है, 86 पॉइंट समथिंग पे आ चुका है। तो रुपी की थोड़ी सी पॉजिटिवनेस आज हमें देखने को मिली है रुपी के अंदर में। अब देखो, रुपी का डेप्रिसिएट होना एफआईआईज के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि रुपी जितना डेप्रिसिएट होगा डॉलर के अगेंस्ट में, उतना ज्यादा एफआईआईज का जो रिटर्न्स है वो मुफ्त में ही कम होता जाएगा। तो ये एक दिक्कत उनके लिए और बन जाती है। आगे का सिनेरियो अगर हम देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, तो दो चीजें हैं जो उनके लिए निगेटिव है। एक तो जो कैपिटल गेन टैक्स है उसका 12.5% पे हो जाना 10% से, तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा। और जो रुपी डेप्रिसिएट हो रही है ये थोड़ी सी यहाँ पे इशू उन लोगों को कर रही है। तो ये दो रीजन तो नॉर्मल उनके लिए है ही, जो अभी तुरंत आए हैं। देखो, जितने भी रीजन्स की हमने बात की ये सब शॉर्ट टर्म वाले ही रीजन है। मोमेंटम अप या डाउन करने ही वाले रीजन है। इमोशन अप डाउन, पॉजिटिवनेस निगेटिवनेस लाने वाले शॉर्ट टर्म में ही रीजन्स है। इसमें से कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो हमारी इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को गिरा सके। क्लियर है? ऐसा कोई रीजन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। मार्केट ने अच्छा जंप किया है, लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा सा और ऊपर जंप करे उसके बाद हम कुछ बात कर सकते हैं। एक दिन के जंप का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा अब तो रैली ही आएगी, पॉजिटिवनेस ही हो गई है। लेकिन ये जरूर है कि जो वैल्यू बायर्स हैं, जो लो प्राइसेस पे परचेस करना चाहते हैं यूनिट्स या स्टॉक्स, उनके लिए तो भाई अभी सेल लगा हुआ है, उनके लिए तो भाई जबरदस्त अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मेरा तो पैसा ही खत्म हो गया, मैं कहां से अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊं। तो मेरे पास भी अभी करंट में पैसा नहीं आने वाला है, लेकिन अभी नहीं है।
मैं बैठा हुआ शांत से, जो इन्वेस्टेड पैसा है उसको लेकर बैठा हुआ है। अब हम तो नॉर्मल इंसान है, फंड मैनेजर्स को देखो, काफी सारे फंड मैनेजर हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो अभी तक कैश होल्ड करके काफी सारे बैठे हुए हैं, और काफी सारे हैं जो कि फुल्ली डिप्लॉय हो चुके हैं। तो कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है, तब तक जब तक कि आप अपना इन्वेस्टमेंट लॉस में बेच के भाग जाते हो। इन्वेस्टेड हो जब तक, तब तक सब भला चंगा है।